हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम मोटिवेशन के प्रकार टाइप्स ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा के प्रकार, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा और सेकंड बाह्य अभिप्रेरणा। दो टाइप से अभिप्रेरणा के, मोटिवेशन के, एक तो आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा को समझे हम सबसे पहले, तो इसे हम जन्मजात प्रेरणा भी कह सकते हैं। जन्मजात प्रेरणा क्योंकि ये जन्म से ही होती है। आंतरिक रूप से मनुष्य किसी भी कार्य को अगर करता है तो वो जहाँ तक उसकी अंदर की शक्ति उसे नहीं बोलेगी कि किसी कार्य को करने की, तब तक वो उस कार्य को नहीं कर सकता। तो ये जन्मजात प्रेरणा होती है। जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो जन्मजात होती है। एक इसे हम प्राकृतिक प्रेरणा भी कह सकते हैं। प्राकृतिक प्रेरणा, एक हम इसे स्वाभाविक प्रेरणा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव के अंदर उत्पन्न होती है। इसे हम अंशिकी प्रेरणा भी, अंशिकी प्रेरणा मतलब इस आंतरिक प्रेरणा को अंशिकी प्रेरणा मतलब कोई सीखता नहीं है इसे, क्योंकि ये अंदर से उत्पन्न होती है आंतरिक, इसलिए इसे सीखा नहीं जाता। और अंशिकी प्रेरणा ये किसने कहा था? आंतरिक अभिप्रेरणा को अंशिकी प्रेरणा वुडवर्थ ने आंतरिक प्रेरणा को अंशिकी प्रेरणा कहा। ये आंतरिक जो प्रेरणा होती है ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्ति से संबंधित, जो इसकी मूल प्रवृत्ति मिलती है मनुष्य की, वो जो आंतरिक प्रेरणा है तो मानव की मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। आंतरिक प्रेरणा को और अधिक साइड से अगर समझें तो किसी भी कार्य को व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को करने का सुख प्राप्त हो, किसी भी कार्य को करने का सुख प्राप्त हो, उसे कार्य करने में संतोष का अनुभव हो, किसी कार्य को करने में संतोष का अनुभव हो, और वो किसी भी कार्य को करने में क्या महसूस करे? आनंद महसूस करे। क्या महसूस करे? आनंद महसूस करे। तो वो क्या कहलाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा के। किसी भी कार्य को आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कार्य को करने से सुख प्राप्त होता है, किसी भी कार्य को करने से संतोष का अनुभव होता है, किसी भी कार्य को करने से आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो कौन सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो किसी भी कार्य की शुरुआत भी करती है।
क्या करती है ये? किसी भी कार्य की शुरुआत, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा अपने अंदर से ही अनुभव होती है, मतलब उत्पन्न होती है, जागृत होती है, तो किसी भी कार्य को करने की कि मैं ये कार्य करूँगा। तो किसी भी कार्य के करने का आपका इच्छा हुई तो आप उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये जो आंतरिक प्रेरणा है वो किसी भी कार्य की शुरुआत करने की प्रेरणा है और लक्ष्य तक पहुंचने की। लक्ष्य तक पहुंचने तक कार्य करती है, पहुंचने तक कार्य करती है। अगर हमने इच्छा जागृत हुई कि ये काम करना है, अगर ये काम करना है तो वो कार्य की हम उस शुरुआत करेंगे और शुरुआत तब तक चलती रहती है, तब तक उस कार्य की प्रगति तब तक चलती रहती है जब तक वो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो जाए। और इस आंतरिक प्रेरणा को ही सबसे पावरफुल मोटिवेशन कहा गया है। सबसे पावरफुल मोटिवेशन, सबसे पावरफुल मोटिवेशन। अगर आपकी अंदर की इच्छा बहुत अधिक जागृत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी कार्य को करने में। तो इसे सबसे पावरफुल मोटिवेशन कहा गया है, सबसे पावरफुल अभिप्रेरणा इसे कहा गया है, आंतरिक अभिप्रेरणा को। एक आत्मसम्मान की जो भावना उत्पन्न होती है व्यक्ति, वो भी आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है? आत्मसम्मान की भावना भी आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। किसी भी प्रकार की सफलता या किसी भी प्रकार की उपलब्धि, व्यक्ति अगर किसी भी कार्य में सफलता चाहता है या किसी भी प्रकार से उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो किसके माध्यम से? अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से ही प्राप्त करेगा। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा थी। अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जन्मजात प्रेरणा है, ये प्राकृतिक प्रेरणा है, ये स्वाभाविक प्रेरणा है, ये अंशिकी प्रेरणा है। अंशिकी, वुडवर्थ ने नाम दिया है इसे अंशिकी प्रेरणा। किसको? आंतरिक अभिप्रेरणा। ये किसी भी कार्य की शुरुआत करती है और जो भी कार्य शुरुआत किया है उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है और इसे सबसे पावरफुल मोटिवेशन कहा गया है। और आत्मसम्मान की भावना भी व्यक्ति में आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। तो ये तो थी आंतरिक अभिप्रेरणा। अब देखते हैं हम बाहरी अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा को हम नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा, क्योंकि इसमें व्यक्ति नकारात्मक स्वभाव का भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अगर करता है इस प्रेरणा में तो वो बाहरी दबाव में आकर, किसमें? किसी व्यक्ति के कहने से या किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति का स्वभाव देख लेके मुझे ऐसा बनना है, किसी नेता को देखकर वो देख लेके यार मुझे आगे जाकर पॉलिटिकल्स में जाना है या राजनीति में जाना है, तो वो नेता जैसा उसका आचरण कर लेगा। या किसी एक्टर का वो देख ले कि मुझे फिल्म अभिनेता बनना है तो वो फिल्म अभिनेता। तो किसी के दबाव में आकर या किसी को देखकर
जो परिवर्तन करता है वो क्या है? अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है। इसमें व्यक्ति प्रशंसा के लिए कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा, मैं अगर ऐसा कार्य करूँगा, मैं कोई अच्छा कार्य करूँगा तो मुझे प्रशंसा प्राप्त होगी, कोई मेरी प्रशंसा करेगा। तो ये कौन सी अभिप्रेरणा हुई? बाह्य अभिप्रेरणा। पुरस्कार, अगर मैं ऐसा करता हूँ या मैं फर्स्ट आता हूँ किसी क्लास में, या मैं कहीं दौड़ में फर्स्ट आता हूँ, या मैं अगर ये कार्य करता हूँ तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। अगर ऐसी भावना है तो वो कौन सी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा। दंड, दंड भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। प्रतिस्पर्धा, जो व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे को देखकर अपने मन में जलन उठना कि ये आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो उससे आगे निकलने की कोशिश करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो ये भावना भी क्या कहलाती है? बाहरी अभिप्रेरणा कहलाती है। मतलब किसी भी कार्य को दूसरे के दबाव से या दूसरे के करने से और स्वयं मिलाना है, मतलब वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, तो ऐसी जो भावना उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? बाहरी अभिप्रेरणा कहलाती है। इसमें प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा आदि की भावना उत्पन्न होती है। और ये कौन सी अभिप्रेरणा को जन्म देती है? बाहरी अभिप्रेरणा को जन्म देती है। इसमें बालक, जो भी व्यक्ति है, बालक है कोई भी, वो बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है। मतलब बाहर का जो वातावरण देखता है, बाहरी आवरण देखता है, उससे प्रभावित होता है। कोई नाटक देख लिया तो उसने उसके जम गए, अरे यार इस नाटक का अभिनय बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा पात्र बन जाओ। कोई फिल्म देख ली तो वो हीरो बन जाए, विलन बन जाए। तो इस प्रकार से जो भी बाहरी तत्व देखता है उससे प्रभावित होता है। इसमें बालक की इच्छा गौण होती है। इसमें क्या होती है? जो बालक की इच्छा है वो गौण होती है। इच्छा क्या होती है? गौण होती है। और अगर अध्यापक नवीन क्रियाएं सिखाने के लिए, एक कक्षा में अगर अध्यापक नवीन क्रियाएं सिखा रहा है तो वो बालकों की प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार आदि का प्रयोग करता है। ये सभी क्या है? बाहरी प्रेरणा है। तो आज हमने अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में चर्चा की है, जो दो प्रकार से, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। आज के लिए इतना ही।